पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया है कि वो कश्मीर इशू को भी अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाएगा। कुलभूषण जाधव केस में आपने देखा था कैसे मुंह की खानी पड़ी थी पाकिस्तान को, और फिर दोबारा वही होने वाला है। और क्यों होने वाला है बता रहे हमारे सहयोगी विद्याशंकर तिवारी जी। देखिए, होता क्या है कि किसी भी मसले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने के लिए दो तीन शर्तें, मान लीजिए कि दो तीन शर्तें होती हैं। पहली क्या होती है कि जब दो देश हैं किसी संधि में प्रवेश करते हैं, कोई संधि करते हैं, उसी में ये प्रोविज़न रखते हैं कि आगे चल करके कोई झगड़ा उत्पन्न होता है, डिस्प्यूट होता है, तो हम इस मामले में आईसीजे के मानेंगे। और हमारे देशों के बीच में शिमला समझौता है, उसमें ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं, तीसरे की कोई एंट्री नहीं है, कहीं भी कोई एंट्री नहीं है। हर हाल में दोनों को निपटना है, दोनों को निपटना है। तो एक तो प्रोविज़न ये हो गया, तो इस पे ये कश्मीर मसले पे लागू नहीं होता है क्योंकि शिमला समझौता हुआ है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि जितनी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र इन्वॉल्व रहता है या उसके दुनिया के अधिकांश देश उसके मेंबर हैं, उसी में ज़्यादातर युद्ध से जुड़े उसी में ये प्रोविज़न कर दिया जाता है कि यदि कोई देश वार या वार लाइक सिचुएशन आगे चल कर परिस्थितियाँ पैदा होती है, या पानी का झगड़ा है, या कोई और इस तरह का जो इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, तो उसमें मान लेते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जुरिस्डिक्शन होगा और वो डिस्प्यूट को वो निपटाएगा। या वो चार्टर ऑलरेडी वियना चार्टर जैसा बना हुआ है, अगर उसमें रूल फॉलो नहीं हुआ है तब जा सकता है, उसमें मेंशन रहता है। तो एक हो गया कि दो देशों के बीच में संधि हो, दूसरा दया हो गया कि इंटरनेशनल ट्रीटीज में यूएन से जुड़े, चार्टर में ही ये व्यवस्था हो, और तीसरी बात ये हो जाती है कि बेशक ये दोनों प्रोविजन से कवर न हो रहा हो, लेकिन यदि एक देश उस मसले को ले जा रहा है और दूसरा देश भी कहता है कि चलिए, यदि आप मेरी बात नहीं मान रहे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा रहे हैं, तो जो भी उसका फैसला होगा मैं अपनी सहमति देता हूं, मैं आपकी बात मान लूंगा, वहाँ की उनकी बात मान लूंगा। भारत वो गलती नहीं करेगा दोबारा जो नेहरू जी ने की थी। जो सवाल ये है कि कश्मीर के मसले में जो भारत पूरी दुनिया को बार बार बता रहा है कि शिमला समझौते के तहत सिर्फ ये द्विपक्षीय मसला है, बहुपक्षीय, बल्कि ये तो आंतरिक मसला है, आंतरिक मसला है। पीओके की बात होती है तब द्विपक्षीय मसला है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो वो भारत कैसे मान लेगा, एक बात। दूसरी बात कि अभी जब ये कश्मीर की धारा 370 से रिलेटेड जब ये कानून बना, तो इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और कई सारी रीट पिटीशन दायर हुआ था। उसमें एक ML शर्मा एडवोकेट हैं, वो भी इस मसले को लेकर के गए थे। तो हर मामले में डालते रहते हैं। हाँ, हर मामले में डालते रहते हैं। उनको कहा जाता है कि वो आदतन डालते रहते हैं। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिस मसले में पार्लियामेंट ने कानून बनाया हो, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि यदि आप तत्काल सुनवाई नहीं करते हैं तो ये पाकिस्तान इस मामले को लेकर के संयुक्त राष्ट्र में जा सकता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट किया था कि जिस मसले को, जिस कानून को भारतीय पार्लियामेंट ने बाकायदा पास किया हो, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ या कोई और क्या कर लेगा। सही बात। तो ये पूरा मसला, देखिए, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि अभी कल ट्रंप ने, जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, कल ही उन्होंने PM नरेंद्र मोदी और उधर से इमरान खान दोनों से बातचीत की है। आज ही पाक के आज जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने जो अमेरिका के डिफेंस जो मिनिस्टर का कार्यभार एक तरह से इनके पास होता है, उनसे बात की है। उसने भी कहा है कि द्विपक्षीय मसला है, दोनों मिल बैठ के हल करें। दोनों मिल, तो कल साफ साफ उनसे कहा गया। अभी मैं उनका अखबार जो है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसको पढ़ रहा था, जिसमें उसी शाह महमूद कुरैशी के हवाले से ये बात कही गई है कि ट्रंप ने कहा कि आप लोग टेंशन दोनों मिलकर के कम करें। ठीक है, तो आप भी इस बात को मान रहे हैं और भारत भी इस बात को मान रहा है कि हाँ, हमसे ये बात कही गई। उसके बाद आप कह रहे हैं कि कश्मीर, इस मसले को हम लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइएगा, आप जा सकते हैं। दरअसल मोदी ने एक ऐसी चाल खेली है जिसमें पाकिस्तान की, उसके हुक्मरानों की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, और वो एकदम से हार मान लेंगे कि ट्रंप ने फ़ोन किया, इमरान खान चुप हो गए, वो हार मान लेंगे तो उनकी बेइज्जती होगी वहाँ पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच पे ये मामला चलता रहे, एक आध महीने में लोग धीरे धीरे इसको भूलना शुरू करेंगे, पाकिस्तान के जो लोग हैं, और ऐसे इज्जत बची रहेगी। या ICJ में लंबी लंबी तारीखें पड़ती हैं, क्योंकि UNSC की तो जो इनफॉर्मल मीटिंग होनी थी वो हो गई, ख़त्म हो गया, वो भी कंसल्टेशन हुआ, उसमें कुछ हुआ नहीं। तो अब इन लोगों ने ICJ का रास्ता, शायद इसलिए कि शायद ICJ टाइम दे, शायद कुछ ऐसा हो जाए। हमें तो यही डाउट है कि ICJ इनका पिटीशन भी स्वीकार करेगा। बिल्कुल साफ। फैजल जो कश्मीर के नेता हैं, IAS छोड़ के जो बने, उनके बारे में भी खबर आई कि वो ICJ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं उनके चाहने वालों को भी बता दूं कि ICJ में कोई इंडिविजुअल, NGO संस्था नहीं जा सकती है, कोई देश जा सकता है, स्टेट के अलावा, देश के अलावा कोई नहीं जा सकता। तो ये वो अपना तय कर लें। तो ये तिवारी जी ने जो बताया, उससे एक बात साफ होती है कि पाकिस्तान
लटकाने के लिए, कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का एक तरह से मान रखने के लिए, खुद को बेइज्जती से बचाने के लिए आईसीजे का रुख तो अपना रहा है, वहाँ जाने की बात कर रहा है। लेकिन जिस तरह से कुलभूषण जाधव मामले में केवल 1 वोट उन्हें मिला था, पाकिस्तान का खुद का एक तरह से, वैसी ही हालत इस मामले में भी होने वाली है। हो सकता है आईसीजे सुनवाई से ही इनकार कर दे। तो ये थी बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी और कश्मीर से जुड़ी। इस मामले पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट आता है आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।